हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल हेल्पलाइन पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल हेल्पलाइन पे सभी प्रकार की गवर्नमेंट स्कीम और गवर्नमेंट जॉब के बारे में हर डिटेल्स, हर जानकारी आपको समय समय पर देते रहते हैं। तो दोस्तों, उसी प्रकार आज हम आपको जो इंडिया के अंदर जितनी भी स्कीमें, जितने भी स्टेट के लिए स्कीमें चल रही हैं, उनके बारे में पूरी डिटेल्स, पूरी जानकारियाँ हम आपको देंगे, जिसमें बहुत सारी स्कीमें हैं आपको बताई जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और दोस्तों पूरी वीडियो देखने के बाद हर जानकारी प्राप्त कीजिए। और दोस्तों, हर जानकारी प्राप्त करने के बाद उसका जो भी फ़ायदा है, जो भी बेनिफिट है, पूरा पूरा उठाइए। और दोस्तों, जो भी स्कीम हम आपको बताएंगे वो अभी लेटेस्ट जो 2020 की स्कीमें हैं उनके बारे में बताएंगे। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिए और स्कीमों को ध्यान से पढ़िए और सभी डिटेल्स उनके बारे में प्राप्त कीजिए, जिनमें हम बताएंगे कि दोस्तों आप किस प्रकार उस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। आपको स्कीम का फ़ायदा उठाने के लिए क्या करना होगा, किस प्रकार करना होगा, उसमें आपको क्या डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, जिस प्रकार आप उस स्कीम का फ़ायदा है वो भरपूर तरीके से उठा सकें। तो दोस्तों, आइए वीडियो में लेके चलता हूँ मैं आपको, वो सभी डिटेल्स बताता हूँ कि हम किस किस टॉपिक पर वीडियो है बनाई है हमने, किन किन योजनाओं के बारे में हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि किन वीडियो या फिर किन योजनाओं के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, यूट्यूब चैनल पर बने रहिए और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर साथ ही सब्सक्राइब करने के बाद लाइक ज़रूर कर दीजिए। और दोस्तों, लाइक करने के बाद तो शेयर बनता ही बनता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि आज हम क्या क्या स्कीम है वो आपको बताएंगे जो इंडिया में फ़िलहाल चल रही हैं 2020 के अंदर। तो दोस्तों, आइए सब जानते हैं सभी स्कीम के बारे में कि क्या स्कीमें हैं जो हमारे इंडिया में जो अलग अलग स्टेट के हिसाब से चलाई जा रही हैं। तो आइए जानते हैं कि पहली स्कीम क्या है। तो आइए दोस्तों, बताते हैं हम जो पहली स्कीम के बारे में, जिस योजना के बारे में हम आपको बताएंगे वो है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। तो दोस्तों, हम इसमें आपको बताएंगे कि खुद आप रोज़गार शुरू करने के लिए किस तरह 25 लाख रुपए का लोन है वो प्राप्त कर सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा रहा है। इसका रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी जो स्कीम की है वो हम डिटेल वाइज आपको देंगे और हर जानकारी आपको दोस्तों, सभी जानकारी आपको सही व सटीक और 101% सही दी जाएगी। तो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहिए। इसके बाद दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि हम कौन सी स्कीम का जिक्र करेंगे वीडियो में। इसके बाद हम बताएंगे कि जो स्कीम है वो है युवा श्री अर्पण योजना। तो दोस्तों, हम इसमें आपको बताएंगे कि अपना बिजनेस शुरू करने के लिए जो युवा है वो 1 लाख रुपये किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं और स्कीम की जो जानकारी है वो क्या है। और दोस्तों, जो भी ये स्कीमें हैं वो अलग अलग स्टेट से रिलेटेड हैं। तो दोस्तों, सभी दोस्तों को ये वीडियो देखना ज़रूर चाहिए, चाहे वो किसी भी स्टेट से बिलोंग करता हो या फिर किसी भी स्टेट का रहने वाला हो। तो दोस्तों, सभी स्कीमों की जानकारी है हम आपको देंगे, जो कि अलग अलग स्टेट के हिसाब से है, यहाँ पे बताई जाएगी। तो दोस्तों, आइए इसके बाद जो नई स्कीम है, तो इसके बाद जो स्कीम के बारे में हम आपको बताने जाएंगे, तो दोस्तों वो स्कीम क्या है, उसके बारे में क्या डिटेल्स है, सारी जानकारी आपको वीडियो में दी जाएगी। तो दोस्तों, इसके बाद पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इसके बाद दोस्तों बताते हैं कि जो इसके बाद जो हम योजना आपको बताएंगे वो है अरुंधति स्वर्ण योजना। तो दोस्तों, जो ये योजना है, आप सोच रहे होंगे कि ये योजना क्या है, लेकिन दोस्तों जो ये थंबनेल है उसको देखने के बाद आपको पता लग गया होगा, आपकी स्क्रीन पे देखने के बाद पता चल गया होगा कि हम किस बारे में जिक्र करेंगे। तो दोस्तों, हम जिक्र करेंगे कि जो हमारे लड़कियां होती हैं उनकी शादी में जो गवर्नमेंट की तरफ से कन्यादान के रूप में जो राशि दी जाती है, यानी हम बोल सकते हैं कि एक तरह से जो कन्यादान दिया जाता है उसमें गवर्नमेंट है 1 तोला सोना देगी। वो स्कीम क्या है, किस प्रकार हम उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन हम कैसे कर सकते हैं, तो दोस्तों पूरी की पूरी जानकारी ही वीडियो में दी जाएगी। तो इसके बाद दोस्तों, जो नई और जो लेटेस्ट जो योजना है उसके बारे में हम आपको बताएंगे, जो कि है मुख्यमंत्री राजश्री योजना। तो दोस्तों, इस योजना में भी जो है बेटियों के बारे में जो स्कीम है वो बनाई गई है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, गवर्नमेंट आजकल बहुत ध्यान दे रही है बेटियों के ऊपर। उन्होंने बहुत सारे जो स्कीमें हैं इसके ऊपर बनाई गई हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो आंदोलन है उसके हिसाब से बहुत सारी स्कीमें बेटियों के लिए तैयार की गई हैं, जिसमें बेटियों को भरपूर फ़ायदा है। वो जन्म से लेके विवाह तक है वो पूरा का पूरा फ़ायदा दिया जाए। और दोस्तों, विवाह तक ही नहीं बल्कि आगे भी जो भी फ़ायदे हैं वो बेटियों को दिया जा सके। तो
तो दोस्तों इसी प्रकार जो ये स्कीम है इसमें क्या बताया गया है और किस प्रकार बताया गया है वो हम वीडियो में लास्ट तक पूरी डिटेल से आपको बता देंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ हम आपको बता दें कि सभी बेटियों को जो उनकी शिक्षा के लिए है 50,000 रुपये की राशि है वो गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएगी। और दोस्तों इसमें जो शर्तें हैं वो क्या रखी गई हैं और जो इसकी डिटेल्स है स्कीम की पूरी जानकारी हम आपको एंड तक देंगे। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए और हमारे यूट्यूब चैनल को एक बार फिर से बता देता हूँ, सब्सक्राइब करना न भूलें। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अभी तक कर ही दिया होगा, अगर नहीं किया तो भी कर दे। तो दोस्तों इसके बाद हम आपको बताते हैं कि जो अगली स्कीम है वो क्या है। दोस्तों जो अगली स्कीम है वो है मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना। तो दोस्तों जो ये परिवार समृद्धि योजना है वो क्या है, किस लिए है, किन के लिए है और किस प्रकार हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, किस प्रकार इसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, कहाँ करवाना होगा, कैसे करवाना होगा, पूरी डिटेल्स है आपको यहाँ पे दी जाएगी। और दोस्तों साथ ही अगर आपके मन में ये सवाल उत्पन्न हो रहा है कि इसमें हमें क्या फ़ायदा होगा, तो दोस्तों उसके बारे में भी हम पूरी डिटेल्स हैं हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों इस स्कीम के तहत है हर परिवारों को 6,000 रुपये की राशि है वो गवर्नमेंट हर साल देगी। और दोस्तों कैसे हम इसका फॉर्म भरें, किस तरह इसका लाभ है वो उठाए और इसका जो डॉक्यूमेंट्स है वो क्या होंगे, इसका ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, कहाँ से करवाएं। तो दोस्तों ये जो आवेदन है वो कैसे और कहाँ से करवाना होगा हम वीडियो में पूरी तरह आपको बताएंगे, किस प्रकार और क्या शर्तें हैं वो भी हम आपको बताएंगे, जिससे आपको जो 6,000 रुपये की राशि है वो आराम से मिल जाए। इसके बाद दोस्तों आपको ले चलते हैं अगली स्कीम के बारे में जानकारी देने के लिए। तो दोस्तों इसके बाद जो स्कीम है वो है किसानों के लिए। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं सभी किसान भाई देश के अन्नदाता विधाता होते हैं। देश का कर्म और जो फल है वो सभी यही होते हैं, क्योंकि ये देश के लिए अनाज उत्पन्न करते हैं और देश को पेट भर रोटी खाने के लिए अनाज देते हैं। तो उनके बारे में ये स्कीम है जो गवर्नमेंट की तरफ से चलाई गई है। तो दोस्तों जो स्कीम है वो है कृषक बंधु योजना। इस योजना के तहत जो सरकार है वो सभी किसानों को 5,000 रुपये की राशि है वो देगी। और दोस्तों इस स्कीम के बारे में जो भी डिटेल्स हैं हम आपको वीडियो में बताएंगे। जैसा कि जितनी भी पीछे हमने डिटेल्स दी हैं, जितनी भी स्कीमें बताई हैं, पूरी की पूरी स्कीमों के बारे में डिटेल्स हैं हम वीडियो के एंड तक देंगे। और दोस्तों एंड में तो हम एक ऐसी तो मन को दहला देने वाली एक ऐसी योजना के बारे में बताएंगे जो आप सोच भी नहीं सकते। और दोस्तों पूरी वीडियो ज़रूर देखिए और दोस्तों कहीं भी स्किप न करें, क्या पता कोई डिटेल छूट जाए। और दोस्तों जो अधूरी जानकारी है वो कभी भी सही नहीं होती है, क्योंकि जो पूरी जानकारी है वो एकदम सही और सटीक होती है। तो दोस्तों पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहना आपके लिए आवश्यक है। तो दोस्तों इसके बाद जो स्कीम है वो क्या है वो हम आपको बताएंगे दोस्तों। तो अब स्कीमों के बारे में जो भी डिटेल्स हैं हम शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जो हमने पहले ही आपको बता दिया है कि जो पहली योजना है उसके बारे में हम आपको डिटेल्स देंगे। तो दोस्तों जो डिटेल्स देंगे वो किस योजना के बारे में है, वो है मुख्यमंत्री स्वरोजगार जो योजना है उसके बारे में। तो आइए अब इसकी जो डिटेल्स हैं वो बारीकी से समझते हैं और पूरी डिटेल्स को जानकर अपना जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवा लें। तो आइए दोस्तों अब जानते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों आज हम आपको जो स्कीम बताने जा रहे हैं वो है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। इसमें हम स्वयं का जो रोज़गार पाने के लिए कोई भी अपना कार्य शुरू करते हैं या कोई भी अपना बिजनेस शुरू करते हैं तो उसके लिए हमें जो गवर्नमेंट है वो लोन दे रही है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि जो ये योजना का नाम है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना MSY। इसके तहत जो उत्तराखंड के रहने वाले निवासी थे जो बाहर काम करते थे और कोविड-19 के चलते उन्हें घर वापस आना पड़ा है, तो उन सभी लोगों को अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो गवर्नमेंट है वहाँ की वो 25 लाख रुपए का लोन है उन्हें दे रही है, ताकि वो अपना रोज़गार है वो स्टार्ट कर सके जल्दी से जल्दी। दोस्तों इस योजना का लाभ उठाने के लिए हम ऑनलाइन है आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि पहले इसका जो आवेदन था वो ऑफलाइन था, लेकिन इसका जो आवेदन है अब ऑनलाइन कर दिया गया है, तो हम ऑनलाइन इसका आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस योजना की जो वेबसाइट है उसका नाम है msy.uk.gov.in। तो हम इस वेबसाइट पे जाकर हमें अपना पंजीकरण करना होगा। उसके बाद हमें अपनी लॉगिन आईडी है वो बनानी होगी। तो आईडी बनने के बाद हमें इसको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद तो इसमें हमें अपना नाम, पता, शैक्षिक योग्यता, मोबाइल नंबर, पैन नंबर आदि जो व्यक्तिगत विवरण के साथ ही जो बिज़नेस हम स्टार्ट करना चाहते हैं उसकी डिटेल्स और उसके साथ जो हमारे बैंक अकाउंट की डिटेल्स है हमें इसमें डालनी होगी।
और जो इसका आवेदन है वो हम किसी भी एक भाषा में जैसे हिंदी और अंग्रेजी में कर सकते हैं। दोस्तों 28 मई को मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस योजना का जो शुभारंभ है वो किया था। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत कुशल और व अकुशल दस्तकारों, हस्तशिल्पियों व जो बेरोजगारों को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए अधिक से अधिक प्रोत्साहित किया जाएगा। योजना के तहत सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों, वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों माध्यम से लाभार्थियों को जो लोन की राशि है वो दी जाएगी। MSME विभाग के द्वारा योजना के अंतर्गत मार्जिन मनी की धनराशि अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। विनिर्माण क्षेत्र में परियोजना की अधिकतम लागत 25 लाख रुपए है और सेवा व व्यवसाय क्षेत्र के लिए इसकी लागत है वो 10 लाख रुपए होगी। योजना के अंतर्गत सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों द्वारा परियोजना लागत का 10%, विशेष श्रेणी के लाभार्थियों को परियोजना लागत का 5% अंशदान के रूप में जमा है वो करना होगा। और इस प्रकार सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के बाद सरकार द्वारा आपको नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो लोन है वो दिया जाएगा। तो दोस्तों मेरा मानना यह है कि जो गवर्नमेंट ने ये स्कीम चलाई है लॉकडाउन के चलते, ये बहुत ही अच्छी स्कीम है, इसका फ़ायदा हमें उठाना चाहिए। तो दोस्तों इसको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो हमारे लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं सभी लेके जाने चाहिए और इसके लिए अप्लाई जल्दी से जल्दी कर लेना चाहिए। यदि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप जल्दी से जल्दी उसको बनवा लें और इसके लिए अप्लाई जल्दी से जल्दी कर दें। तो दोस्तों जैसा कि मैंने पीछे आपको वीडियो में जो भी डिटेल्स डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताई, पैन कार्ड, आधार कार्ड और भी जो डिटेल्स है मैंने आपको बताई है। तो दोस्तों एक बार फिर से बता दूं, यदि आपको इसमें से कोई चीज़, कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है तो आप जल्दी से जल्दी उसको बनवा लें और इसके लिए आवेदन है वो कर दे। तो दोस्तों मुझे आशा है कि जो मैंने आपको डिटेल्स दी है, जो बात मैंने आपको बताई है वो आपको पूर्ण रूप से समझ में आई होगी। तो इसके लिए आप जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और उससे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सबको इसका बेनिफिट है वो मिल सके। तो दोस्तों इस योजना का जल्दी से जल्दी फ़ायदा उठाइए और अपने बिजनेस के लिए लोन है वो जल्दी से जल्दी प्राप्त कीजिए। तो दोस्तों मुझे आशा है कि जो पीछे मैंने डिटेल्स बताई है इस योजना के बारे में आप समझ गए होंगे। तो इसके बाद दोस्तों शुरू करते हैं जो युवा श्री अर्पण योजना है उसकी डिटेल्स के बारे में और क्या उसमें डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कैसे आप उसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और किस प्रकार जो सरकार के द्वारा दी जाने वाली 1 लाख रुपये की सहायता है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं वीडियो में इसकी पूरी स्कीम और डिटेल्स के बारे में। तो दोस्तों इसमें बताया गया है कि पश्चिम बंगाल के जो युवा है वो इस युवा श्री योजना का फ़ायदा है वो उठा सकते हैं। युवाओं को 1 लाख रुपए की जो वित्तीय सहायता है वो आवेदन पात्रता यानी जो आवेदन पत्र के बाद है वो 1 लाख रुपए की जो सहायता है सरकार के द्वारा वो दी जाएगी, जो कि उसके बिजनेस स्टार्ट करने में पूरी मदद देगी। तो दोस्तों इसका जो मतलब है वो ये है, यदि यहाँ जो ये पश्चिम बंगाल के युवा हैं वो अपना नया बिजनेस, अपना नया कार्य स्टार्ट करते हैं तो वहाँ की सरकार है वो उन्हें वो बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए 1 लाख रुपए की जो धनराशि है वो देगी ताकि वो अपना बिजनेस जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर सके। तो आइए दोस्तों जो इसके बारे में वीडियो में जो बताया गया है, जो डिटेल्स दी गई है, हम ध्यान से और आराम से इस वीडियो में जो डिटेल्स है उसको पढ़ते हैं। इसमें बताया गया कि पश्चिम बंगाल सरकार ने युवाओं को रोज़गार के ज़्यादा से ज़्यादा जो अवसर है वो देने के लिए युवा श्री जो अर्पण स्कीम है वो 2019 की वो घोषणा कर दी गई, यानी जो 2019 में इस योजना की घोषणा वो कर दी गई है। तो इसके बाद दोस्तों युवा श्री जो अर्पण योजना है उस योजना में सभी जो बेरोज़गार युवाओं को अपना व्यवसाय यानी अपना जो रोज़गार प्राप्त करने के लिए जो बिजनेस स्टार्ट करेंगे वो करने के लिए जो गवर्नमेंट है वो धनराशि है वो उनको दे रही है। इसके बाद दोस्तों उन्हें राज्य सरकार वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वहाँ की सरकार उन्हें जो सहायता है 1 लाख रुपए की वो देगी। इसके बाद दोस्तों पढ़ते हैं कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 6 मार्च 2019 को बेरोजगार युवाओं को राहत देते हुए इस युवा श्री अर्पण योजना की शुरुआत है वो की है। इसके बाद दोस्तों जो पश्चिम बंगाल राज्य में लगभग 50,000 युवा है जो बेरोजगार हैं वो इस योजना का फ़ायदा उठाएंगे, लाभ उठाएंगे। इस स्कीम का जो मुख्य उद्देश्य
उद्यमियों को ज़्यादा बढ़ावा देता है। इसका मतलब है कि जो बिजनेस करने वाले जितने भी लोग हैं उनको बढ़ावा देने के लिए इस योजना की शुरुआत है वो की गई है। इस योजना के ज़रिए जो प्रधानमंत्री की जो कुशल भारत योजना है उसके सपने को पूरा किया जा सकेगा। इसके बाद दोस्तों वेस्ट बंगाल की जो युवा श्री अर्पण योजना है ये ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां पैदा होगी, यानी इससे योजना से बिजनेस जो स्टार्ट करेंगे लोग उसमें बिजनेस में जो भी कारोबार होगा उसमें बहुत से लोगों को, बहुत से श्रमिकों को नौकरी मिलेगी, जिससे बहुत सारी कमाई है वो सभी लोगों को उसका फ़ायदा मिल सकेगा। और साथ ही ऐसे जो छोटे छोटे श्रमिक हैं जो इधर उधर काम की तलाश में रहते हैं उनको भी यहाँ पे काम मिल जाएगा। और जो छोटी कमाई करने वाले लोग हैं वो बिजनेस में अपना काम करके, जो बिजनेसमैन हैं उनके नीचे उनकी कंपनी या फिर जो भी वो उद्योग लगाते हैं उसमें काम करके आराम से जो अपनी रोजी रोटी है वो कमा पाएंगे। दोस्तों साथ ही हम आपको यही भी बता दें कि इस योजना की जो शुरुआत है वो 1 अप्रैल 2019 से कर दी गई है। तो इस योजना के तहत जो भी युवा भाई है वो इस योजना का फ़ायदा उठाना चाहता है, अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो जल्दी से जल्द सरकार से जो 1 लाख रुपए की मदद है वो प्राप्त कर सकता है। इसके लिए आप जल्दी से जल्दी आवेदन कर दें। दोस्तों साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि जो ये योजना चलाई गई है ये क्यों चलाई गई है, इसका जो मेन मकसद है, जो मेन मूल्य है वो ये है कि अपने भारत के जो भी लोग हैं वो अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे। अपना बिजनेस अपने देश का बिजनेस होगा, उसमें अपने ही देश के श्रमिक होंगे, जिससे जो अपने देश का पैसा है वो अपने देश में ही रहेगा और जो बाहर के देशों से हमें कुछ सामान जो है वो नहीं लेना पड़ेगा और बाहर के देशों से जो व्यापार है वो बंद हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, ताकि जिससे हमारा देश आत्मनिर्भर है वो बनता रहेगा और हमारा देश बुलंदियों को छू जाएगा। और दोस्तों रही इसके डॉक्यूमेंट्स की बात, और जो इससे जो अधिक डिटेल्स है जो भी उसकी अगर आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप जो इसके उद्योग है लघु एवं मध्य उद्योग मंत्रालय यानी MSME मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जो ये संस्था है, जो मंत्रालय, इसमें जाके आप पूरी डिटेल्स जो डॉक्यूमेंट्स की है वो ले सकते हैं और जल्दी से जल्द आप अपना फॉर्म है वो जल्दी से जल्दी भर सकते हैं। इसके लिए आवेदन कर सकते हैं ताकि जल्दी से जल्द आपको जो 1 लाख रुपए की राशि है गवर्नमेंट द्वारा दी जाएगी वो मिल सके। दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि आपको कुछ बात समझ में नहीं पाई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, और जिस भी नई स्कीम के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बता दें ताकि हम उस स्कीम की डिटेल्स को लेकर नया वीडियो है वो बना के अपलोड कर सके। तो दोस्तों इसके लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ के रहना बहुत ही आवश्यक है ताकि हर वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी को इसका फ़ायदा है वो मिल सके और अपना बिजनेस वो स्टार्ट कर सके।
तो दोस्तों मुझे आशा है कि जो मैंने सेकंड वाली जो स्कीम बताई है वो भी आपको समझ में आ गई होगी और पूरी डिटेल्स आपको समझ में आ गई होगी, पूरी डिटेल्स आप जान पाए हैं। तो दोस्तों वीडियो को देखने के बाद हम आपको बताएंगे कि जो नेक्स्ट जो स्कीम है, जो योजना, उसके बारे में, जो कि है अरुंधति स्वर्ण योजना। तो दोस्तों इस योजना के बारे में हम पूरी डिटेल्स हैं हम आपको अभी वीडियो में देंगे। तो दोस्तों वीडियो में हमारे साथ ज़रूर बने रहिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बार बार न कहना पड़ता। दोस्तों जल्दी से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों आइए जानते हैं अरुंधति स्वर्ण योजना के बारे में पूरी डिटेल्स, एकदम सही और 100% सटीक। तो आइए दोस्तों जानते हैं इसके बारे में क्या बताया गया है। तो आइए दोस्तों जानते हैं इसके बारे में जो बताया गया है। तो दोस्तों जो ये स्कीम है वो असम सरकार की लड़कियों के लिए हैं, जो वहाँ की गवर्नमेंट है, उन्होंने वहाँ की लड़कियों के लिए स्कीम बनाई गई है। तो दोस्तों ये जानते हैं इसमें क्या बताया गया है। जैसा कि इसमें बताया गया है, अरुंधति स्वर्ण योजना में हर दुल्हन को 1 तोला सोना देगी असम सरकार। यानी दोस्तों जो असम की सरकार है, जो असम राज्य है, उसमें ये स्कीम है वो चलाई गई है कि जो दुल्हन है उसको उसकी शादी के समय पर 1 तोला सोना है वो सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से उसको कन्यादान के रूप में दिया जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि इसमें बताया गया है कि बाल विवाह रोकने के लिए असम सरकार ने यह एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। दोस्तों इससे क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई है, जो ये योजना चलाई है, उसके तहत जो लड़कियां हैं वो 18 वर्ष के होने के बाद ही शादी हो पाए, इसलिए ये गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई है। और इस स्कीम के चलते यदि कोई उम्र से पहले शादी करता है तो उसको इस योजना का फ़ायदा है, वो बेनिफिट है, वो नहीं मिल पाएगा। और दोस्तों जो बिटिया, जो कन्या इस योजना का फ़ायदा उठाएगी, जो अपनी शादी में कन्यादान के रूप में ये 1 तोला सोना की स्कीम का योजना का फ़ायदा उठाएगी, उसको कम से कम 10th क्लास पास यानी 10वीं कक्षा पास होना आवश्यक है और उसका जो शादी का रजिस्ट्रेशन है वो होना भी आवश्यक है। इसके अलावा जो और भी इसके ऊपर जो शर्तें हैं वो इसमें बताई गई है कि अरुंधति जो योजना है उसको पाने के लिए हमें क्या करना होगा। इसके बाद दोस्तों अरुंधति योजना से सरकार खजाने पर सालाना करीबन 800 करोड़ रुपए का खर्चा है वो आएगा। और इसमें जो दोस्तों सरकार का जो फोकस है वो अधिक से अधिक विवाह पंजीकरण करवाना है। इसके साथ ही हम लड़कियों में शिक्षा को भी बढ़ावा देंगे, यानी जो लड़कियां हैं वो अधिक से अधिक शिक्षा प्राप्त कर सकेंगी। इसके बाद दोस्तों वहाँ के मंत्री ने कहा कि असम में हर साल करीब 3 लाख शादियाँ होती है, लेकिन सिर्फ जो कि 50,000 या 60,000 ही पंजीकृत तो हो पाती है, यानी जिनके रजिस्ट्रेशन हो पाते हैं उनकी सिर्फ इतनी ही संख्या है। उन्होंने कहा कि जो अरुंधति योजना का लाभ लेने के लिए जो दुल्हन के परिवार की वार्षिक आय है वो 5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, यानी जो उसकी आय है जो 1 साल की वो 5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, तभी उसको ये इस योजना का फ़ायदा है वो मिल सकेगा। इसके बाद दोस्तों असम सरकार ने इस योजना पर मुहर लगा दी है, यानी इस योजना को शुरू कर दिया है। दोस्तों जो अरुंधति स्वर्ण योजना है उसका ऐलान वित्त मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया है। दोस्तों जो इसका ऐलान है वो यहाँ की जो वित्त मंत्री है उन्होंने किया है। और दोस्तों इसके बाद जो अरुंधति योजना के तहत वहाँ की सभी लड़कियों को शादी के समय कन्यादान के तौर पर 1 तोला सोना है वो दिया जाएगा। दोस्तों बाल विवाह पर लगाम लगाने के लिए, यानी बाल विवाह को रोकने के लिए जो असम सरकार ने अरुंधति योजना है उसकी जो मंजूरी है वो दी है। जो अरुंधति स्वर्ण योजना 1 जनवरी 2020 से लागू होगी, जो यानी लागू हो चुकी है। तो इसकी जो शादी की जो विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत पंजीकृत होना आवश्यक। इस योजना का ऐलान फरवरी महीने में जो सर्बानंद सोनोवाल सरकार ने जो बजट में किया गया है। तो दोस्तों इसके बाद जो शर्मा ने कहा, यानी जो वहाँ के वित्त मंत्री है, उन्होंने कहा कि जो ये योजना है स्वर्णधति योजना, इसमें जो अमल करने की जो बात है, जो उसकी जो उम्मीद है उसके हिसाब से जो असम में हर साल तो 2.5 लाख जो शादी है उनके जो पंजीकरण है वो होने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों इसके बाद उन्होंने बताया कि जो 3 महीने के लिए असम सरकार ने 300 रुपये का आवंटन है वो इसके लिए तैयार किया है। इसके बाद दोस्तों जो असम सरकार के छात्र और छात्रावास शुल्क में जो रियायत समेत कम उम्र की विधवाओं और जो दिव्यांगों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना और अल्पसंख्यक समुदायों की लड़कियों की जो उच्च शिक्षा है उसके लिए वजीफ़े की जो योजना है उसकी पहले ही घोषणा कर चुकी है सरकार।
तो इसके बाद दोस्तों बजट में सरकार ने चाय बागान क्षेत्र के 4 लाख परिवारों को जो मुफ्त में चावल देने का फैसला है वो किया था। इतना ही नहीं, जो दोस्तों असम सरकार जो चाय बागान श्रमिकों को परिवारों जो श्रमिक है जो उनके परिवार है उनको 2 रुपये किलो चीनी देने की घोषणा है वो कर चुकी है। वह इसके बाद जो अन्य प्रमुख घोषणाओं में जो 45 साल तक की महिला है जो अगर उसके पति का निधन हो जाता है तो उसे तत्काल परिवार सहायता के लिए रुपए में जो 25,000 रुपये देने की योजना है वो भी इसमें शामिल की गई है दोस्तों। तो दोस्तों आज की ये स्कीम यहीं तक थी। तो दोस्तों इस स्कीम का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए और दोस्तों अपनी जो बिटिया है अपनी जो पुत्री है उसकी शादी में जो सरकार द्वारा दी जाने वाली मदद है वो जल्दी से जल्दी उसका फ़ायदा उठाइए। दोस्तों आपकी जब बिटिया की उम्र 18 साल हो जाए तभी उसकी शादी कीजिए और इस योजना का फ़ायदा उठाइए। तो दोस्तों मेरे द्वारा जो दी गई जानकारी समझ में आई हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों जैसा कि मैंने अभी आपको बता दिया है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों वीडियो को शेयर करने के बाद जानते हैं जो अगली योजना है जिसके बारे में हम आपको बताएंगे वीडियो में। दोस्तों वो है राजश्री योजना। तो दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया इसमें हमें क्या मिलने वाला है, किस प्रकार हम स्कीम का फ़ायदा उठाने वाले हैं। तो ये दोस्तों जानते हैं स्कीम के बारे में पूरी डिटेल्स के बारे में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मुख्यमंत्री राजश्री योजना। तो दोस्तों अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि ये योजना क्या है, इसका लाभ हम कैसे उठा सकें। तो इसके जो डिटेल्स हैं हम आपको वीडियो में अंत तक बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों इसमें बताया गया है कि अब तक बेटियों को जो 395 करोड़ से भी ज़्यादा का परिलाभ, यानी जो बेटियां हैं उनको 395 करोड़ का परिलाभ यानी उनको जो धनराशि है वो दी गई है और जो राशि का भुगतान है वो भामाशाह कार्ड। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो ये भामाशाह है कार्ड है ये राजस्थान में जो राजस्थान के लोग हैं जो राजस्थान का ये परिवार है उनको दिया जाता है। तो दोस्तों उन राजस्थान के जितने भी परिवार हैं उनकी बेटियों को ये राशि है मिलने वाली है उनकी बेटियों की पढ़ाई के लिए, उनकी शिक्षा के लिए। तो दोस्तों आप जानते हैं इसमें जो डिटेल्स इसके बारे में दी गई है उसके बारे में। तो इसमें बताया गया कि बेटियां घर की लक्ष्मी हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बेटियां घर की लक्ष्मी होती है, घर की आन बान शान होती है। इसके बाद बताया गया कि लेकिन कई कारणों से जो बालिकाओं की जो जन्म दर है वो कम होती जा रही है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश में पीछे बहुत से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं कि जिसमें बेटियों की भ्रूण हत्या की जा रही है। तो दोस्तों उसी चीज़ को रोकने के लिए ये जो शिक्षा के लिए सरकार ने जो ये योजना बनाई है ताकि इसी योजना के तहत हमारी बेटी पढ़ सके और जो परिवार है उन पे ज़्यादा लोड न पड़े, ज़्यादा रुपया पैसा की कोई दिक्कत ना हो। इस वजह से ये योजना बनाई गई है ताकि सब अपनी बेटी को सही ढंग से पढ़ा सके। तो इसमें बताया गया कि बेटी के जन्म के समय जो 2500 रुपये हैं वो दिए जाएंगे। 1 वर्ष का जो टीकाकरण होने पर 2500 रुपये, पहली कक्षा में प्रवेश लेने पर जो 4,000 रुपये की राशि है वो दी जाएगी। इसके बाद कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर जो 5,000 रुपये की राशि है वो दी जाएगी। इसी प्रकार कक्षा 10 में प्रवेश लेने पर जो कि 11,000 रुपये की राशि है वो आपकी बिटिया को दी जाने वाली है। इसी प्रकार कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करने पर मतलब 12वीं कक्षा पास कर लेने पर जो आपकी बिटिया है उसको 25,000 रुपये की राशि है वो गवर्नमेंट द्वारा दी जाएगी। तो दोस्तों इसमें बताया गया कि जो ये राशि है उसको किस हिसाब से आपकी बेटी को ये राशि दी जाएगी, जो कि टोटल 50,000 रुपये राशि है वो आपकी बेटी को मिलने वाली है। इसके बाद दोस्तों योजना के लाभ की जो पात्रता है वो क्या है और वो क्या होनी चाहिए, इसके बाद हम आपको बताते हैं कि राजश्री योजना की जो पहली 2 किस्त है उन सभी बालिकाओं को मिलेगी जिनका जन्म किसी सरकारी अस्पताल एवं जननी सुरक्षा योजना यानी कि JSY में यानी कि जहाँ पे रजिस्टर्ड निजी चिकित्सा संस्थान में हुआ है, यानी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या फिर जननी सुरक्षा योजना के तहत जितने भी हॉस्पिटल हैं उनमें अगर बेटे का जन्म हुआ है तो आपको जो ये पहली किस्तें हैं वो आपको दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों ये दोनों किस्तें उन्हें अभिभावकों को तब भी ये किस्त है वो मिलेगी। यानी दोस्तों यदि आपकी 3 संतानें बिटिया है यानी 3 संतान आपकी जो पुत्री के रूप में है तो आपको ये पहली जो 2 किस्तें बताई गई हैं वो आपको मिलेगी। लेकिन इसके बाद जो योजना के बाद जो किस्तें हैं वो सभी को नहीं मिल पाएगी। तो इसके बाद दोस्तों जो भामाशाह कार्ड की अनिवार्यता है उसके बारे में यहाँ डिटेल्स दी गई है। बाकी डिटेल्स अगर आप समझ नहीं पाए हैं तो
पूर्ण रूप से इस वीडियो में आप ढंग से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद बता दें कि भामाशाह कार्ड की अनिवार्यता, तो इसके बारे में जो डिटेल्स है वो पढ़ते हैं कि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी का जो भामाशाह कार्ड है वो अनिवार्य है, यानी उसके पास भामाशाह कार्ड है वो होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों 15 मई 2017 के बाद लाभार्थी का जो भामाशाह कार्ड होने पर भुगतान सीधे उसके बैंक खाते में दिया जाएगा, उसके बैंक खाते में जो धनराशि है वो दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों लाभ प्राप्त करने के लिए जो गर्भवती महिला है उनके जो प्रसव के जो पूर्ण 5 जो NSC जांच है वो होने के दौरान भामाशाह कार्ड एवं भामाशाह कार्ड से जुड़ा हुआ बैंक खाता है उसका विवरण निकटतम आंगनवाड़ी केंद्र में आपको उसका देना होगा। आंगनवाड़ी केंद्र में जो इसका विवरण आप देंगे उसके बाद जो राजकीय चिकित्सा संस्थान है उसमें आपको ये उपलब्ध करवाना होगा। इसके बाद दोस्तों जिन लाभार्थी महिलाओं का भामाशाह कार्ड नामांकन नहीं हुआ है, ऐसी महिलाएं अपने निकटतम ई-मित्र केंद्र में जो भामाशाह कार्ड बनवाकर निकटतम आंगनवाड़ी केंद्र है वहां अपना विवरण है वो जमा करवा दें, जिससे आपको इस योजना के लिए जो फ़ायदा मिलने वाला है वो जल्द से जल्द मिल जाए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि जो मैंने आपको वीडियो में जितनी भी डिटेल्स दी, जितनी बात बताई, आपको ढंग से और सही रूप से समझ में आई होगी। तो दोस्तों मुझे आशा है कि जो मैंने पीछे बताई वो भी आपको समझ में आई होगी। तो दोस्तों अरुंधति योजना के बारे में जानने के बाद हम चलते हैं अगली योजना के बारे में डिटेल्स है वो प्राप्त करने के लिए। तो दोस्तों जानते हैं कि जो मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना है वो क्या है और किस प्रकार हम इस योजना का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये दोस्तों जानते हैं इस योजना की पूरी डिटेल्स के बारे में। दोस्तों हमारे साथ बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। इसमें बताया गया कि हरियाणा परिवार समृद्धि योजना पंजीकरण मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना हरियाणा 2020 जो CM की जो ये परिवार समृद्धि योजना है उसके जो ऑनलाइन आवेदन है वो ऑनलाइन पोर्टल जो इसकी ऑनलाइन वेबसाइट है उसके ऊपर किए जा रहे हैं। तो आप जल्दी से इसका आवेदन है वो करवा लें। तो दोस्तों जो ये योजना है इसका शुभारंभ राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने वो किया है। तो दोस्तों जो सामाजिक सुरक्षा है वो प्रदान करने के लिए इसका जो शुभारंभ है वो किया गया है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के हर परिवार को सालाना यानी हर साल 6,000 रुपये की राशि है वो दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों इस योजना के अंतर्गत जो 6,000 रुपये दिए जाएंगे वो दोस्तों वो रुपए हैं वो किस्तों के हिसाब से दिए जाएंगे। दोस्तों साथ ही आपको बता दूं कि जो परिवार है जो इसका फ़ायदा उठाना चाहता है, इसका लाभ लेना चाहता है, उसकी जो वार्षिक आय है वो 1,80,000 रुपये से कम होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद दोस्तों उसके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि है वो नहीं होनी चाहिए। दोस्तों इसके बाद हम आपको बता दें कि हरियाणा परिवार समृद्धि योजना 2020 के जो पंजीकरण है उसकी प्रक्रिया क्या है। इसके दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हरियाणा के जो इच्छुक लाभार्थी है इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो दोस्तों बता दूं कि वो आवेदन इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर जाके इसका जो आवेदन है बड़ी आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद मैं आपको बता दूं इस योजना के अंतर्गत जो राज्य है वो लगभग 15 से 20 लाख परिवारों को लाभान्वित यानी जो लाभ है वो मिलेगा, वो लाभ दिया जाएगा। इस योजना के तहत जो पात्र परिवार जो योग्य जो परिवार है उन्हें सामाजिक सुरक्षा निश्चित की जाएगी। तो दोस्तों हरियाणा परिवार समृद्धि योजना 2020 के तहत हरियाणा राज्य के जो पात्र परिवार है जो लाभार्थी परिवार है उन्हें धनराशि सीधे लाभार्थियों के जो बैंक अकाउंट है उसमें वो डाली जाएगी। इसके बाद दोस्तों मैं बता दूं आपको जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी जो अंतिम तिथि है उसको बार बार बढ़ाया जा रहा है, जैसे कि कभी 1 महीने के गैप में, कभी 15 दिन के गैप में, तो उसको बढ़ाया जा रहा है ताकि जो परिवार ये फॉर्म नहीं भर पाए हैं, ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सके हैं, वो आवेदन है वो कर ले। तो दोस्तों ये जब भी वेबसाइट खुलती है इसके लिए आप अपने जो नज़दीकी इंटरनेट की शॉप है वहाँ से पता कर सकते हैं कि कब ये जो वेबसाइट है वो खुलती है, और जैसे ही ये वेबसाइट खुलती है आप अपना आवेदन है वो कर सकते हैं। तो दोस्तों इसकी जो मुख्य बात है मैं आपको बता दूं कि जो इसका आवेदन है वो आप CSC यानी कॉमन सर्विस सेंटर है या फिर जो अंत्योदय भवन है वहीं से आप इसका जो ऑनलाइन आवेदन है वो कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो स्कीम के अंदर जो और भी अन्य स्कीमें शामिल की गई हैं
वो है पीएम किसान मान धन योजना। इस योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की जो आयु पूरी होने के बाद 3,000 रुपये की पेंशन है, वो मासिक पेंशन वो उसको मिलने लगेगी। इसके बाद दुर्घटना बीमा लाभ। इस योजना के अंतर्गत परिवार में कम से कम एक सदस्य को 12 रुपये का तो दुर्घटना बीमा का भुगतान है वो किया जाएगा। इस योजना के तहत बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो उसे 2 लाख रुपये की धनराशि है वो प्रदान की जाएगी। तो दोस्तों, जैसा कि यदि आप इसके लिए आवेदन करते हैं और उसके तहत जो ये मैंने आपको स्कीम बताई है, इसके अंतर्गत जो स्कीम आती हैं, तो दोस्तों उसमें जो ये दुर्घटना वाली जो मैंने आपको स्कीम बताई, इसमें दोस्तों आपका 12 रुपये का जो बीमा है वो इसमें से काटा जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि जो बीमा धारक है उसकी किसी भी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो उस बीमा धारक के परिवार को 2 लाख रुपए की राशि है वो गवर्नमेंट के द्वारा इस योजना के तहत है वो दी जाएगी। तो दोस्तों हमारा मानना तो यही है कि सबसे पहले कि यदि ऐसा किसी भी परिवार के साथ न हो तो ही अच्छा है, लेकिन बाय द वे अगर ऐसा हो भी जाता है कुछ तो उस परिवार को सरकार की तरफ से तो 2 लाख रुपए की राशि की जो सहायता है वो दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों इसमें जो डिटेल्स है हम आपको बता दें कि 18 से 40 वर्ष के जो पात्र आयु वर्ग के लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पे जो 3,000 रुपये की प्रति माह दर से पेंशन का भुगतान है वो किया जाएगा, यानी उसको 3,000 रुपये पेंशन है वो प्रति माह दी जाएगी 60 वर्ष आयु पूरी होने के बाद। ठीक है दोस्तों, इसके बाद पात्र जो यानी इस योजना का जो फ़ायदा उठाने वाला है जो लाभार्थी है उसकी आयु वर्ग के कम से कम एक परिवार के सदस्य के लिए पेंशन विकल्प का उपयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, उसमें जो पेंशन विकल्प का उपयोग है तो उसमें पेंशन का विकल्प होगा उसका उपयोग हमें करना है। और दोस्तों साथ ही मैं आपको बता दूं कि इस योजना का लाभ है वो हरियाणा के सभी परिवारों को दिया जाएगा। जो भी नीच वर्ग के जो गरीब वर्ग के जो परिवार हैं उनको इसका लाभ दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों 6,000 रुपये की धनराशि जो कि 2,000 रुपये की 3 किस्तों में वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी। इसके बाद दोस्तों विकल्प नंबर 2 कि लाभार्थी परिवार द्वारा जो नामांकित सदस्य है उसको 5 साल के बाद 36,000 रुपये की राशि है वो दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों एज यानी जो उम्र 40 से 60 ईयर्स का जो ऑप्शन है उसमें बताया गया है कि विकल्प नंबर 1 कि 2,000 रुपये की 3 किस्तों में प्रति माह वो दी जाएगी। टोटल 6,000 रुपये दिए जाएंगे। 5 साल बाद 36,000 रुपये, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया है कि किस प्रकार ये 36,000 रुपये हैं वो दिए जाएंगे। इसके बाद दोस्तों इस कार्यक्रम के तहत लाभार्थी निम्नलिखित में से किस भी केंद्रीय पेंशन योजनाओं के तहत पेंशन का लाभ वो उठा सकता है। इसके बाद दोस्तों परिवार समृद्धि योजना के दस्तावेज यानी इसके क्या दस्तावेज हैं वो बताते हैं हम आपको। आवेदन की आयु यानी 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। साथ ही दोस्तों आवेदक के परिवार की जो वार्षिक आय है तो उसके साल की जो इनकम है वो 1,80,000 से कम होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों जो आवेदक है वो हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए, उसका आधार कार्ड है वो होना चाहिए। और साथ ही दोस्तों जो उसका बैंक में अकाउंट है, जो बैंक में खाता है वो भी होना चाहिए। और इसके बाद दोस्तों जो उसके आधार कार्ड से लिंक है वो मोबाइल नंबर है उसके पास होना चाहिए। यदि दोस्तों आपका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो पहले आप वो जल्दी से जल्दी करवा सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें कि इसको जो रजिस्ट्रेशन है इसका आवेदन करने के लिए आपको CMPSY की जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर जाना होगा। उसके बाद दोस्तों आपके सामने ऑपरेटर लॉगिन का ऑप्शन होगा, उस पर नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों आपको जो CSC के ID पासवर्ड है वो डालने होंगे। इसके बाद दोस्तों आपको आपकी जो फैमिली ID है उसकी जो फुल जानकारी है वो इसमें डालनी होगी। इतना करने के बाद दोस्तों नीचे आपको आपके हाउस नंबर, डिस्ट्रिक्ट नंबर, ब्लॉक नंबर, पता आदि जो आपका एड्रेस है वो आपको इसमें भरना है। और भी जो मुख्य जानकारियां हैं इसमें जो मांगी गई है वो आपको इसमें भरनी होगी। इसके बाद दोस्तों अगर आपको अपने परिवार की डिटेल्स जाननी है तो इस पर क्लिक करें। और इसके बाद अगर आपके पास फैमिली की जो ID नहीं है तो आप जो अपनी फैमिली है उसकी ID फॉर्म खोलकर इसमें आपकी जो पूछा गया है उसके हिसाब से आप अपनी जो फैमिली की ID है वो बना सकते हैं और इसमें सेव कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको आपकी जो फैमिली मेम्बर के हिसाब से जानकारी भरनी है वो इस फॉर्म में आप भर दीजिएगा। इसके बाद जो बैलेंस धनराशि के लिए विकल्प का चयन है वो
आपसे मांगा जाएगा, तो आपको जो विकल्प राशि के बैलेंस के हिसाब से आपको उसमें बैलेंस है वो कटवा देना है। और इसी प्रकार जो आपका फॉर्म है वो ऑनलाइन हो जाएगा। आपको जो इस स्कीम का फ़ायदा मिलने वाला है वो आपको मिलने लगेगा। और दोस्तों हर 4 महीने में जो 2000 रुपये की किस्त है वो आपके अकाउंट में आती रहेगी। तो दोस्तों हमारे द्वारा बताई गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी को इसका फ़ायदा है वो हो सके, और वीडियो को लाइक करना न भूलें। दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट जो योजना है वो है आयुष्मान भारत सर्वत सेहत योजना। तो दोस्तों जो ये रिलेटेड है किस राज्य से है मैं आपको बता दूँ, ये है पंजाब राज्य से रिलेटेड है ये योजना। तो दोस्तों जैसा कि हमने वीडियो में पहले एक योजना के बारे में बताया जो कि आयुष्मान भारत योजना थी, वो हरियाणा के लिए थी, तो जो समृद्धि योजना। तो दोस्तों उसके बाद जो ये सर्वत सेहत योजना ये है पंजाब के लिए। इसके बारे में जो भी डिटेल्स हैं हम वीडियो में आपको बताएंगे, तो दोस्तों वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों वीडियो में हमें जो भी डिटेल्स है वो सभी देखने को मिलेंगी कि यहाँ पर इस लेख में जो पंजाब सरकार है उन्होंने इस बात पे ध्यान देते हुए कि यहाँ की जो जनता है, यहाँ के जो गरीब परिवार है उनके लिए जो ये योजना है वो चलाई है, जिसमें 5 लाख रुपए का एक हिसाब से जो बीमा है वो उनको दिया जाएगा ताकि वे अच्छे हॉस्पिटल में और अच्छा इलाज है वो करवा सकें। तो दोस्तों जो गवर्नमेंट ने ये योजना बनाई है, जो ये तो वहाँ की सरकार ने उनके हित में उनको देखते हुए तो ये जो 5 लाख रुपए का बीमा कार्ड है ये बनाया है ताकि वहाँ के लोग सही ढंग से अपना जो इलाज है वो अच्छे हॉस्पिटल में करवा सके। तो दोस्तों हम इसमें ये भी बताएंगे कि आप किस प्रकार जो आपका इलाज कराएंगे तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। तो दोस्तों जो आपको वो कार्ड है वो लेके जाना होगा जिससे आपका इलाज है वो मुफ्त हो जाएगा। दोस्तों इसमें बताया गया कि इस योजना को जो आरंभ है पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के द्वारा 1 जुलाई 2019 को किया गया है। तो दोस्तों जो ये योजना है ये अभी 1 जुलाई जो 2019 को स्टार्ट की गई थी। और दोस्तों इसके बाद जो इस योजना का लाभ है वे पंजाब के 43.13 लाख परिवारों को प्राप्त हो चुका है, यानी इतने लोगों ने इसका जो फ़ायदा है वो उठा लिया है। उन्होंने अपने कार्ड बनवाने स्टार्ट कर दिए हैं, कार्ड बनवा भी लिए हैं। और दोस्तों इस योजना के तहत हर लाभार्थी परिवार को प्रति वर्ष मतलब हर साल जो 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा है वो गवर्नमेंट प्रदान करेगी, गवर्नमेंट के द्वारा बीमा दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों 14.86 लाख जो SECC लाभार्थी जो परिवार हैं उनके प्रीमियम की जो लागत है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी, जिसमें उनका बंटवारा है इस प्रकार है कि 60:40, यानी 60 है वो केंद्र सरकार को और जो 40 है वो राज्य सरकार को है देना होगा, इसमें वहन करना होगा। तो इसके बाद दोस्तों जो शेष 28.27 लाख लाभार्थी जो परिवार है उनको प्रीमियम लागत जो पूरी तरह से राज्य सरकार यानी जो राज्य के खजाना है उसमें से उसको दी जाएगी, उसमें से वहन किया जाएगा। इसमें से दोस्तों जो बताया गया है कि इस योजना में 1396 उपचारक पैकेज शामिल है। जैसे कि इसमें बताया गया है कि अस्पताल में भर्ती खर्च, डे केयर, सर्जरी 3 दिन पूर्व और 15 दिन के बाद अस्पताल में भर्ती होने का जो खर्च है, और साथ ही जो नवजात यानी जो छोटे बच्चे का जो इलाज है वो भी उसमें शामिल किया गया है। इसके बाद जो दोस्तों SECC 2011 में डाटा परिवार है, स्मार्ट राशन कार्ड धारक जो परिवार है और जो छोटे मोटे व्यापारी हैं, छोटे बिल्डिंग जो बिल्डर हैं, अन्य जो निर्मित जो श्रेणी में जो लोग आते हैं, जो परिवार आते हैं, उन्हें जो इस योजना में है पंजीकृत किया गया है। और दोस्तों यदि आप इससे अधिक इसकी जो जानकारी है प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके जो हेल्पलाइन नंबर है 104, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। दोस्तों इस पर कॉल करके आपको जो इसकी डिटेल्स लेनी है वो आराम से उसका पूरा विवरण है, उसकी जो पूरी डिटेल है वो ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो आपातकालीन चिकित्सा उपचार की आवश्यकता में लाभार्थी सीधे किसी भी अस्पताल में जा सकता है और जो अपना उपचार है, जो अपना बीमारी का जो भी खर्चा है वो गवर्नमेंट की तरफ से लगेगा और वो अपना इलाज है वहाँ पे बिल्कुल मुफ्त करा सकता है। इसके बाद दोस्तों इसमें जो शर्तें हैं वो रखी गई वो क्या हैं, जैसे कि लाभार्थी परिवार पंजाब का ही निवासी होना चाहिए, यानी पंजाब है राज्य, उसी पंजाब राज्य का निवासी होना चाहिए। SECC 2011 डेटा परिवार का होना चाहिए, स्मार्ट राशन कार्ड धारक होना चाहिए, जे फार्म धारक किसान, छोटे व्यापारी जो आबकारी और जो कराधान विभाग के साथ है वो पंजीकृत है, निम्नलिखित श्रमिक जो पंजाब भवन और अन्य जो निर्माण भवन
के जो भी कार्य उनसे जुड़े हुए हैं सभी इस योजना का फ़ायदा है वो उठा सकते हैं। और जो 5 लाख रुपए का इलाज है वो 1 साल का, जो इसमें बताया गया कि हर 1 साल के बाद इसका जो रिन्यू हो जाता है, 1 साल में 5 लाख रुपए का जो बीमा है वो मिलता है। इसके तहत वो अपना इलाज करवा सकता है। इसमें बताया गया कि आधार नंबर, स्मार्ट कार्ड, इसमें आप अपना आधार नंबर या पैन कार्ड या फिर अपना जो स्मार्ट कार्ड नंबर है वो डाल के और जो कैप्चा डाल के अगर क्लिक करेंगे तो आपका जो स्टेटस है जो आपका वो आपके सामने खुल के आ जाएगा और आपके स्टेटस की जानकारी है आप वो आसानी से ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों इसमें बताया गया है कि लाभार्थियों को पहचानने के लिए जो मापदंड है वो क्या है, यानी कौन कौन इस योजना का है लाभ उठा सकता है। और दोस्तों जो इसके डॉक्यूमेंट्स है वो इसमें बताए गए हैं कि आपको क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, जैसे कि नाम, मोबाइल नंबर, राशन कार्ड, आधार कार्ड और जो ऐसे छोटे डॉक्यूमेंट्स हैं वो इसके साथ सभी लगेंगे, तभी आपका कार्ड है वो सफलतापूर्वक बन पाएगा। इसके बाद दोस्तों जो इसके डॉक्यूमेंट्स हैं हम आपको बताते हैं। NSFA राशन कार्ड स्मार्ट कार्ड धारक के लिए, श्रमिक कार्ड निर्माण श्रमिक के लिए, पैन कार्ड छोटे व्यापारियों के लिए, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और जो फ़ोटो यानी 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हैं वो बिल्कुल कलरफुल होने चाहिए इसके साथ जो लगने वाले हैं। तो दोस्तों जैसे कि डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, इन डॉक्यूमेंट्स के साथ आप अपना आवेदन है वो सही रूप से और समय पर करवा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको आपके CSC सेंटर यानी कॉमन सर्विस सेंटर जाना होगा। वहाँ पे जाके आपका जो फॉर्म है आपको वहाँ से आवेदन करवाना होगा। वो आपका जो आवेदन है वो कर देंगे। इसके बाद आपका जो फॉर्म है वो अप्लाई होने के बाद जब आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा उसके बाद 10 से 15 दिन के बाद ABSSBY कार्ड दिया जाएगा, जिससे आप 30 रुपये देकर उससे ले लेंगे। दोस्तों जो ये फ़ीस बताई गई है 30 रुपये इस आवेदन कार्ड की है, इसके द्वारा आपका जो आवेदन है वो हो जाएगा इतनी प्रक्रिया के बाद। तो दोस्तों जैसा कि अभी आपके सामने दिखाया गया है कि जैसे जो मरीज़ है वो हॉस्पिटल जाता है, उसका रजिस्ट्रेशन होता है, उसकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो देखे जाते हैं, ये कार्ड देखा जाता है। उसके बाद जो आपको बीमारी है उस हिसाब से आपको ट्रीटमेंट दिया जाता है, जो कि सरकार के द्वारा इस कार्ड के द्वारा आपको बिल्कुल मुफ्त में दिया जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से जो प्रोसीजर है, जो प्रक्रिया है वो इस प्रकार से है। आप अपना आवेदन करा सकते हैं और आवेदन कराने के बाद अगर आपको बाई चांस कोई समस्या हो जाती है तो आप अपना मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। तो दोस्तों आज हमारी जानकारी यहीं तक है। जो अगली हम नई वीडियो बनाएंगे उसमें नई जानकारी के साथ एक और वीडियो बनाएंगे और ऐसे ही हम हर वीडियो में एक से एक बढ़कर जानकारी देते रहेंगे। तो दोस्तों अगर आपको कोई जानकारी के बारे में, कोई स्कीम के बारे में जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और हम उस कमेंट को पढ़ने के बाद एक और नया वीडियो आपकी जानकारी के ऊपर बनाएंगे। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है जो ये इसमें वेबसाइट दी हुई है, यहाँ पे जाके आप अपने स्टेटस की जानकारी ले सकते हैं। और दोस्तों 104 इसका जो हेल्पलाइन नंबर है, इसके बाद 14 है 555-20 का हेल्पलाइन नंबर है। तो दोस्तों मुझे आशा है कि जो आयुष्मान भारत सर्वत्र सेहत योजना है उसके बारे में आप पूरी डिटेल्स है ध्यान से समझ गए होंगे। तो दोस्तों मुझे आशा है कि पूरी डिटेल समझ में आने के बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन है इसके लिए आराम से कर सकते हैं। तो दोस्तों अपना रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द करवा लें और दोस्तों कृषक बंधु योजना है उसका भी रजिस्ट्रेशन आप जल्दी से जल्दी करवा लें। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मैं पूरी वीडियो में आपको बार बार बोल रहा हूँ, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि इस वीडियो का फ़ायदा है सभी को हो पाए, सभी भाई इसका फ़ायदा है उठा पाए। तो दोस्तों जो आप स्कीम है वो कृषक बंधु योजना है। तो दोस्तों ये जो किसानों के लिए स्कीम है उसके बारे में हम पूरी डिटेल्स किसान भाइयों को देंगे। तो पूरी स्कीम देखने के लिए, डिटेल्स प्राप्त करने के लिए सभी किसान भाइयों को यार ये वीडियो देखना बहुत 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 ज़रूरी है। तो दोस्तों अगर आप ये वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको इस स्कीम का कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों पूरी स्कीम को जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि जो इस वीडियो के ऊपर जो स्कीम है, जो स्कीम के ऊपर जो भी डिटेल्स है वो क्या है। तो आइए दोस्तों देखते हैं वीडियो के बारे में पूरी डिटेल्स। इसमें बताया गया है कि मध्य प्रदेश कृषक बंधु योजना की ये योजना क्या है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि खेती का जो कार्य है वो बहुत ही महंगा हो गया है और किसान भाइयों को उनकी फसल का जो रेट है वो सही ढंग से नहीं मिल पाता है, जिससे किसान भाई है आत्महत्या करने पर मजबूर हो जा रहे हैं।
तो दोस्तों इसलिए इस स्कीम को बनाया गया है ताकि जो किसान भाई है वो आत्महत्या न करें, उनकी आजीविका है वो बनी रहे और निश्चित रूप से अपनी सही समय पर खेती करते रहें और साथ ही खेती पे उनका ध्यान है वो सही रूप से बना रहे। तो दोस्तों मध्य प्रदेश कृषक बंधु योजना की घोषणा वित्त मंत्री श्री तरुण भनोत द्वारा 11 जुलाई 2019 को की गई है। तो दोस्तों जो ये घोषणा की गई है ये वित्त मंत्री के द्वारा की गई है और इस योजना में दोस्तों सभी छोटे किसानों को है शामिल किया गया है। तो दोस्तों इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक लाभार्थी को 5,000 रुपये फसल बुआई, कीटनाशक के बीजों की खरीद इत्यादि के लिए हैं वो दिए जाएंगे। इसके साथ ही राज्य सरकार 1 से लेकर 2 लाख तक का जो फसल का बीमा है वो लाभार्थियों को, जो लाभार्थी किसान है उनको प्रदान करेगी। इस योजना के तहत जो राज्य सरकार है राज्य किसानों को सशक्त बनाएगी और साथ ही एक राज्य के अंदर जो फसल उत्पादन को बढ़ाया जाए, इसलिए उन्हें 2 लाख रुपए तक का जो बीमा है वो दिया जाएगा। तो इसके बाद दोस्तों इससे ये होगा कि जो किसान भाई है उनके भविष्य में जो उनकी सुरक्षा है वो बनी रहेगी और वो सुरक्षित रहेंगे और ऐसी कोई भी घटना हमारे सामने नहीं आएगी कि जैसे किसी किसान भाई ने आत्महत्या कर ली या फिर ऐसा कोई भी मामला सामने नहीं आएगा। तो दोस्तों इसके बाद इस मध्य प्रदेश कृषक बंधु योजना का मुख्य उद्देश्य है किसानों को सशक्त बनाना और उन्हें राज्य सरकार द्वारा तो आर्थिक लाभ पहुंचाकर किसानों की फसल है उत्पादन को बढ़ोतरी करना है। तो दोस्तों हम बता दें कि जो ये सरकार उनको मदद देगी, उनका जो मेन उद्देश्य है, जो मेन मकसद है वो यही है कि जो उनका उत्पादन है, जो उनकी फसलों का उत्पादन है उसमें बढ़ोतरी लाई जाए और जो उनको है आर्थिक रूप से भी जितनी भी मदद दी जा सकती है वो मदद उन्हें दी जा सके। इसके बाद दोस्तों तो इसके ज़रूरी दस्तावेज़ हैं वो हम आपको बताते हैं कि इसके लिए आपको क्या ज़रूरी दस्तावेज़ चाहिए। एक तो जो स्थायी प्रमाण पत्र यानी जो उसका स्थायी प्रमाण पत्र है वो उसे देना होगा, आधार कार्ड, पहचान पत्र और बैंक की जो पासबुक है और जो फ़ोटोग्राफ यानी जो फ़ोटो है वो देनी होगी, मोबाइल नंबर देने होंगे और इसका जो लाभ है वो भी यहाँ बताया गया है कि यह योजना जो 100% सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना है। इसके बाद दोस्तों इस योजना का फ़ायदा उठाने के लिए हमें ऑनलाइन या ऑफलाइन जो इसका आवेदन है वो करना होगा। तो इसमें से जो आपको अच्छा लगे आप करा सकते हैं। इसके बाद राज्य सरकार द्वारा किसानों को जो जैविक खाद तथा कीटनाशक खरीदने के लिए आर्थिक सहायता है वो दोस्तों उन सरकार के द्वारा आपको दी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत तो आर्थिक सहायता सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में यानी जो बैंक अकाउंट उसमें सीधे जो सहायता के लिए पैसे होंगे वो आपको दिए जाएंगे। इसके बाद दोस्तों राज्य सरकार द्वारा किसानों की फसलों के लिए जो फसल का बीमा है वो भी उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बाद दोस्तों जो छोटे किसान हैं जो भविष्य को सुरक्षित उनका जो भविष्य वो सुरक्षित होगा। इसके बाद दोस्तों जो इसमें डिटेल्स है उस हिसाब से हम आपको बताते जा रहे हैं, तो सभी डिटेल्स को समझ लेना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। तो दोस्तों इसके बाद दोस्तों लाभार्थी इसका लाभ उठाने के लिए आवेदन करने के लिए जो इसकी मुख्य वेबसाइट है उसके ऊपर हमें जाना होगा और वहां से जो हमारा आवेदन है वो हमें यहां से करना होगा। आपको दिए गए लिंक पर क्लिक करना होगा। इसके बाद क्लिक करने के बाद आपको आवेदन फॉर्म दिया जाएगा जिससे आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ दी गई सारी जानकारी आपको सही रूप से भरनी है। दोस्तों सही बता दो आपको कि इसमें कोई जानकारी आपको गलत नहीं भरनी है। जानकारी भरने के बाद आपको उसको सबमिट कर देना है। सबमिट के बटन पे जाके तो यहाँ क्लिक करते ही आपका जो योजना के लिए आवेदन है वो हो जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाके इसका आवेदन है वो कर देना है। तो दोस्तों मुझे आशा है कि जो मैंने आपको जानकारी दी है वो आपको सही लगी है और अच्छी भी लगी होगी। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी को इसका फ़ायदा है वो हो सके। और तो दोस्तों जैसी कि मुझे आशा है कि पूरी की पूरी डिटेल्स जो भी हमने हर जिस भी योजना के बारे में जो डिटेल्स आपको दी है वो आप सही प्रकार से समझ गए होंगे। तो दोस्तों मैं एक बार आपको फिर से बता दूं कि किन किन योजनाओं के बारे में हमने बताया है। अगर आप नहीं देख पाए हैं, अगर आपने स्किप कर दिया बीच में, तो आप उसके बारे में फिर से देख सकते हैं, वीडियो में पीछे जा सकते हैं। तो दोस्तों उसके लिए हम बता दें कि जो पहली वीडियो है, जो पहली स्कीम थी हमने जो वीडियो में बताई है वो क्या थी। तो दोस्तों वो थी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, जिसमें सभी जो भी भाई हैं जो रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, जिनको जो बेरोज़गार बैठे हैं, उनको 25 लाख रुपए का लोन देगी ताकि अपना जो नई जॉब है वो शुरू कर सके। तो इसके बाद दोस्तों जो अगली स्कीम है जो हमने
पूरी डिटेल्स आपको दे दी है, हर तरीके की बात आपको बता दी। वो जो अगली स्कीम है वो है युवा श्री अर्पण योजना। तो दोस्तों इसके बारे में भी हमने जो हमारे पास जो भी डिटेल्स थी वो हमने बता दी है। तो बाकी जो इसके पोर्टल पे आप जाके इसकी पूरी स्कीम की जो इंक्वायरी है वो कर सकते हैं कि किस प्रकार हम स्कीम का फ़ायदा उठा लें। तो दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट स्कीम थी वो है अरुंधति स्वर्ण योजना के बारे में भी हमने पूरी तरह से बता दिया है, कैसे बता दिया है कि इसके लिए आप कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कैसे आवेदन कर सकते हैं। और आपकी लड़की की शादी में 1 तोला सोना है जो कन्यादान के रूप में बिटिया को दिया जाने वाला है, उसके बारे में आप पूरा फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद हम जानते हैं कि हमने पूरी वीडियो में जो भी डिटेल्स बताई उसके बाद हमने बताया जो अगली स्कीम थी मुख्यमंत्री राजश्री योजना। तो दोस्तों इस योजना के बारे में भी हमने पूरी डिटेल्स आपको बता दी है कि किस स्तर से लेके किस स्तर तक आपकी लड़की को कितने कितने रुपए हैं वो मिलने वाले हैं और किस प्रकार मिलने वाले हैं, जो कि 50,000 रुपये है आपको आपकी लड़की को दिए जाएंगे। तो इसके बाद दोस्तों जो अगली स्कीम है, जो अगली योजना है वो है मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना। तो दोस्तों इस योजना के बारे में भी मैंने हद तक जो भी जानकारी थी जुटाकर सारी की सारी जानकारी आपको दी है। दोस्तों मुझे आशा है कि आप इस स्कीम को भी ढंग से और पूर्ण रूप से समझ पाए हैं। इसके बाद दोस्तों जो अन्नदाताओं के लिए जो स्कीम थी कृषक बंधु योजना, तो दोस्तों मुझे आशा है कि मैं इस योजना के बारे में भी पूरी डिटेल्स है आपको अच्छी तरह से दे पाया हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मैं दोस्तों एक विनती ज़रूर करना चाहूँगा। तो दोस्तों जो मेरी विनती है आपसे वो है ये है कि मैंने पहले भी आपको वीडियो में बार बार हर स्टेप पे हर कंडीशन में हर योजना के बाद आपको बताया है कि यार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दियो। और दोस्तों मैं एक बात और बता दूं, यदि आप और भी किसी स्कीम के बारे में वीडियो चाहते हैं, किसी भी जानकारी के जो आपको समझ में नहीं आई है, कोई जानकारी आपको नहीं है किसी भी स्कीम के बारे में, तो दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बिना झिझक के बता सकते हैं। तो दोस्तों जो भी आप प्रश्न देंगे हमें कि हमें इस योजना के बारे में जानना है, तो दोस्तों हम बैठे हैं, हम उसको देखेंगे, पढ़ेंगे और पूरी की पूरी डिटेल्स से हम जो भी योजना के ऊपर जो भी डिटेल्स किस प्रकार उसका आवेदन है, किस प्रकार उसका जो स्कीम का फ़ायदा है आप ले सकते हैं, पूरी डिटेल्स के ऊपर वीडियो बना के जल्द से जल्द अपलोड करेंगे। तो दोस्तों हमारे YouTube चैनल पे बने रहिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों इतनी लंबी वीडियो बनने के बाद भी दोस्तों आप भी जानते हैं इतना बोलना जो है वो हंसी को खेल तो नहीं होता दोस्तों। इतनी लंबी वीडियो बनाई है तो दोस्तों जिसमें मैंने आपको पूरी डिटेल्स है वो दी है। तो दोस्तों हर डिटेल्स मैंने आपको मिनटों में तो नहीं कह सकते, लेकिन दोस्तों जो भी डिटेल्स दी है वो चाहे आपको कितने भी समय लगा हो इसको देखने में, सुनने में, लेकिन दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों मेरा मानना ये है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको सभी जानकारी हमारी वीडियो से मिल जाएगी। दोस्तों जैसा कि मुझे पता है जो भी डिटेल्स मैं आपको टाइम पे दे रहा हूँ और जो भी डिटेल्स आपको हर समय के ऊपर बता रहा हूँ, तो दोस्तों इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और दोस्तों मैं एक बार आपको एक ज़रूरी बात है वो बता दूं, यदि आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, जो किसी इंडिया के चाहे किसी भी कोने से हो, उसके लिए अगर आप बिलोंग करते हैं तो दोस्तों आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि मैं इस स्टेट से बिलोंग करता हूं, मेरा नाम ये है। और दोस्तों आप ये भी कमेंट कीजिए साथ में कि मुझे इस स्कीम के बारे में जानना है। तो स्कीम की पूरी जानकारी है हम आपको नेक्स्ट डे वीडियो के माध्यम से अपलोड करके पूरी डिटेल आपको दे देंगे। और दोस्तों साथ ही किसी योजना को ही नहीं बल्कि यदि आपको किसी भी जॉब के बारे में, कोई भी सरकारी जॉब के बारे में कोई डिटेल मिलती है तो दोस्तों उसको आप जानना चाहते हैं कि ये डिटेल्स क्या है, किस प्रकार हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, हमें क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और किस प्रकार और क्या इसकी लास्ट डेट होगी, क्या इसकी जो स्टार्टिंग डेट है, तो दोस्तों पूरी की पूरी डिटेल्स है हम आपको वीडियो के द्वारा बताएंगे। तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कोई भी आपकी जो समस्या है उस समस्या को लेके कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों यही नहीं दोस्तों, इसके साथ ही यदि आप जो हमने पीछे डिटेल्स बताई हैं उनको नहीं समझ पाए हैं तो दोस्तों पीछे जाके वीडियो को फिर देख ले और पूरी तरह हर डिटेल को ध्यान में रखते हुए और अपनी जो ये स्कीमों का फ़ायदा है वो उठा ले। उनका जैसे भी आवेदन है जिस प्रकार किया जाएगा, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन जो भी आवेदन करना है वो जल्द से जल्द आप इसका आवेदन कर लें। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो हमारा मेन उद्देश्य है वो हमारे भारत के जितने भी कोने कोने में जितने भी स्टेट हैं, जितने भी हमारे यहाँ के देशवासी हैं, सभी को हर एक योजना, हर एक स्कीम के बारे में पहुँचाना, हर एक डिटेल्स वो हमारी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों हमारी जिम्मेदारी के साथ इसकी आवेदन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए आपको
जो वीडियो देखने के बाद है पूरी वीडियो को आप भी हमारा साथ पूरी तरह से दें। दोस्तों तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।